और दोनों को थ्रेड कनेक्टेड कर दिया, धागे से जोड़ दिया, और दोनों के नीचे फ्रिक्शन यानी रफनेस है, एक में μ1 है एक में μ2 है। आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि धागे में कितना टेंशन आएगा, धागा कितना टाइट हो जाएगा। ठीक, अब पहली बात सुनो, मान लो μ1 ज़्यादा हुआ, फटाफट आंसर देना μ2 से, क्या लगता है? μ1 ज़्यादा है, रफनेस ज़्यादा है, रफनेस ज़्यादा मतलब इसकी स्लिपिंग धीमे धीमे होगी, इसका μ कम है, तो इसी सरफेस पर ये ज़्यादा तेज स्लाइड करेगा, तो इस सरफेस से आगे आएगा, धागा लूज रहेगा कि टाइट? टेंशन ज़ीरो। सेकेंड केस, सपोज μ1 कम है, μ1 कैसा है? कम है, किससे? फिर समझो, इसको समझ में नहीं आया। अगर μ1 कम है यानी रफनेस कम है, रफनेस कम है तो इसका एक्सेलरेशन तेज होगा, इसका μ ज़्यादा है, जिसका μ ज़्यादा वो हौले हौले चलेगा, तो ये धीमे धीमे चलेगा, तेज चलेगा, तो ये वाला धागे को खींच देगा, अब धागा टाइट होगा, धागे में टेंशन होगा, यानी टेंशन अब की बार जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। अगर कुछ ना कुछ होगा तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस कर सकते हैं, इसका मुक्त पिंड आरेख। तो आइए इस एक ब्लॉक को उठा करके हम साइड में ले जा रहे हैं। अच्छा, एफबीडी डिस्कस करते वक्त आप एक एक बॉडी के साथ अलग अलग बातचीत करोगे। हम M1 को उठा के ले गए पड़ोस में, उसी ढलान पर, और हमने उसकी पूरी फ़ोटो खींची, अलग अलग एंगल, जैसे M1 नीचे काम करेगा, M1 का G, M1G, अरे भूल गए, यहाँ कौन काम करेगा? M1G, और यह एंगल कितना है भैया? तो इधर काम करेगा M1G का cos थीटा, और इधर काम करेगा M1G का sin थीटा। ठीक है, अब सुनो, यहाँ रफनेस है, रफनेस है यानी खुरदुरापन है, तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन, लेकिन लगे इसकी कोई ये गारंटी नहीं है। लगेगा तब जब चलने की प्रवृत्ति आएगी। फ्रिक्शन कब लगता है? फ्रिक्शन कहता है भैया उपलब्ध हर जगह है, उपलब्ध हमेशा है, लगेंगे तब जब चलने का प्रयास करोगे। तो क्या चलने की कोशिश कर रहा है? कर तो रहा है यार, कौन करा रहा है कोशिश? देखो जरा ध्यान से, M1G sin थीटा इसे ढलान के अनुदिश खींच रहा है, कहाँ की तरफ खींच रहा है? हौले हौले नीचे की तरफ खींच रहा है। अच्छा, ये नीचे चलेगा, अगर ये नीचे, सुनना बहुत ध्यान से, अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो धागा टाइट होगा, धागा टाइट होगा, धागे में टेंशन आएगा, तो धागे का टेंशन इसमें कहाँ की तरफ लगेगा? पीछे की तरफ। टेंशन किसी भी बॉडी में अलोंग स्ट्रिंग काम करता है, धागे के अनुदिश और द्रव्यमान से दूर, मास से अवे। अच्छा, नीचे यार इसमें रगड़ भी तो लग रही, घर्षण भी तो लग रहा है, कहाँ की तरफ? गति की दिशा के विपरीत, अपोजिट मोशन की टेंडेंसी के अपोजिट, तो इधर भी फ्रिक्शन काम करेगा। कितना काम करेगा? Fs बराबर μn, म्यू यहाँ कुछ होगा, क्या नाम म्यू का है? म्यू का नाम यहाँ क्या है? μ1, और n किसके बराबर होगा? बॉडी का जो mg cos थीटा है वो प्रेसिंग एक्शन है, और इसके बदले में इक्वल अपोजिट रिएक्शन मिलेगा, तो n किसके बराबर है? m1 मल्टीप्लाई बाई g मल्टीप्लाई बाई cos ऑफ थीटा। इसका एफबीडी तुम्हारे सामने बना हुआ है, इसका एक्सेलरेशन बताओ कहाँ की तरफ हो। अगर ये सिस्टम चल रहा है तो इसका इक्वेशन लिखो, मान लो चल रहा तो कुछ एक्सेलरेशन होगा यार, क्या एक्सेलरेशन होगा? ए, इक्वेशन बोलो, m1g sin थीटा नीचे माइनस टेंशन ऊपर माइनस, हाँ मतलब ये एक्चुअली इसमें ये भी माइनस होगा और ये दोनों मिलकर के नेट फोर्स बनाएंगे। नेट फोर्स बराबर लिख सकते हो m1 इंटू, तो हम एक बात जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी बॉडी का जब एफबीडी बना लो तो उसमें लिख दो F नेट बराबर ma। F नेट का मतलब किसी एक ही बॉडी पर जब एक से ज़्यादा फोर्स काम करते हुए दिखाई दे तो उनका वेक्टर सम कर लो। वेक्टर सम कहता है अगर सारी फोर्स एक तरफ है जोड़ लो, उल्टे हैं तो घटा दो, तो ये अकेला नीचे और वो दोनों ऊपर, तो इसमें से वो दोनों घट जाएंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा? m1g, बोलते जाओ, साइन थीटा माइनस कौन कौन घटेगा? t, और कौन घटेगा? fs का कितना मतलब? μ1 m1g cos ऑफ थीटा। ये बॉडी पर लगने वाला कुल मिलाकर बल है, नेट फोर्स है, और नेट फोर्स को किसके बराबर कर दे? ma के। m मतलब m1a की m2a की m1 प्लस m2a, m1, ओए ये अकेले की बात हो रही है, अकेले की बात, m1a। इक्वेशन संख्या दूसरी इक्वेशन बनाओ, इसके लिए बनाओ। ये इसका वजन कहाँ लग रहा है? कितना? m2g। इधर m2g का बोलते रहो, इधर m2g का, इधर m2g का साइन थीटा कहाँ चला रहा है? टेंशन भी कहाँ लग रहा है? फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? मोशन के अपोजिट, इधर Fs1 लगेगा, Fs2 लगेगा,
Fs2 किसके बराबर? अगर ये नीचे की तरफ m2g cos थीटा तो क्या नॉर्मल होगा ना, ये ब्लॉक फोड़ के नीचे जा रहा है, उछल रहा है, इसका मतलब n बराबर m2g cos थीटा। Fs बराबर क्या होता है? म्यू मल्टीप्लाई बाई n। म्यू की जगह क्या लिखोगे? म्यू2 और n की जगह क्या लिखोगे? m2g का cos थीटा। इस पर लगने वाला घर्षण बल हो गया। इसको चलाने वाले कौन है? दो लोग, m2g का sin थीटा और टेंशन। तो आगे खींचेगा कौन? बोलते जाओ फटाफट, m2g के बारे में बता दो, बोलो बोलो, बिल्कुल रफ्तार मेरा बढ़िया। इसको कौन कौन चला रहा है? इसका एक घटक m2g का sin थीटा प्लस टेंशन, दोनों खींच रहे हैं और वो अकेला विरोध किए बैठा कौन? Fs का वैल्यू है μ2 इंटू n, जहां n की जगह m2g का, सो माइनस ऑफ μ2 m2g का cos ऑफ थीटा बराबर कौन चला? m2a। सेम चलेगा, अलग अलग चलेगा। a1 a2 लिख दे कि a लिख दे? अब एक साथ चलेंगे, मजबूरी एक साथ चलना, कंस्ट्रेंट मोशन हो रहा है ना। दे आर एक्चुअली, ये छोड़ नहीं सकते, साथ नहीं छोड़ सकते एक दूसरे का। अगर ये ऐसे चलेगा तो रस्सी से बंधे होने की वजह से ये भी इक्वेशन बन गई भाई साहब। क्या करें क्या करें? अरे भैया जितनी भी बीडी की इक्वेशन बना कर उनको हमेशा जोड़ दो, हमेशा जोड़ दो, आदत कर लो। तो ऐड करो, हटा दो, लगा दो, टी जो बच्चा सब अपने हिसाब से देख लो। क्या समझे भैया? ये चला रहा, ये भी रोक रहा बराबर m1 प्लस m2a। कर लोगे? बिल्कुल बच्चों वाला खेल है यार, कुछ नहीं। अरे देखो ये पूरी फिजिक्स नहीं चल रही, नीचे ऊपर। अगर बॉडी डाउनवर्ड जा रही है तो नीचे वाला जीत रहा होगा, अगर बॉडी डाउनवर्ड जा रही नीचे वाला जीत रहा होगा तो चलाएगा तो, लेकिन घर्षण उसका विरोध तो करेगा। बनाओ, ड्राइव बाय योरसेल्फ। इस दुनिया में सबसे गरीब है मोबाइल कंपनियां, पता है? आप अगर रिचार्ज नहीं करा रहे हो 50 रुपए का, 100 रुपए का, पीछे पड़ जाएंगे, इतने मैसेज करेंगे प्लीज़ रिचार्ज करा लो प्लीज़। तो इस वेज सिस्टम में नोटिस करने वाली बात यह है कि मान लो अच्छा एक साधारण सी बात, बिल्कुल सरल सवाल, अगर ये धीमा चलेगा और पीछे वाला तेज चलेगा तो तेज आगे आएगा तो रिलेटिव सेपरेशन कम हो जाएगी, धागा लूज हो जाएगा, टेंशन रहेगा ही नहीं। अगर ये वाला तेज चलेगा तो इसे खींचेगा तो टेंशन होगा। कैसा होगा? फोटो बना दिया हमने। एक और तरीका कि अगर दोनों के म्यू इक्वल रहे, घर्षण एक जैसे रहे, तो किसी भी ढलान पे एक्सेलरेशन का कॉमन फार्मूला क्या होता है? a बराबर g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये पढ़ा है नहीं क्या मैंने? तो तुम लोगों ने ये क्यों कह दिया कि इंक्लाइनेशन पढ़ा रहे हो? यार क्या बकवास करते हो भैया। फिर सुनो, पूरी बातें सुनो यार। तुम्हारा दिल, तुमने हृदय हमारा तोड़ दिया एकदम, सच कह रहे हैं। जस्ट ब्रोकन माई हार्ट। सुनो, पूरी बात सुनो ध्यान से, अब बकवास ना करना। और एक बार कॉपी दिखा दिया अगर जबरदस्ती, नहीं कंटेंट गड़बड़ हो जाएगा। चलो सुनो, कोई बात नहीं, ठीक है, शुरू सुनो और अच्छी कहानी चलेगी। ये ढलान है कितने एंगल की? थीटा। यहाँ एक ब्लॉक रखो, कितना ब्लॉक? m। स्मूथ सरफेस है, कैसी है? म्यू बराबर 0। स्मूथ का मतलब चिकनाई, चिकनाई मतलब खुरदरापन। यहाँ रखो वजन m। नीचे क्या काम करेगा? नीचे, और इधर जो कंपोनेंट बनेगा तो ये थीटा होता है तो ये वाला भी एंगल थीटा आएगा। तो mg का cos थीटा, ये क्या करेगा? मतलब mg के दो टुकड़े कर रहे हैं, mg का cos थीटा और mg का cos थीटा क्या कर रहा है? हर एक का एक उद्देश्य है। mg का cos थीटा क्या कर रहा है? अरे ये ब्लॉक को नीचे दबा रहा है, प्रेस कर रहा है, यानी ये कर रहा है प्रेसिंग एक्शन, बदले मिलेगा इक्वल अपोजिट रिएक्शन। ये चिपकाए हुए हैं। इससे पूछे ये क्या कर रहा है? अरे यार mg का साइन थीटा बेटा, ये क्या कर रहा है? ये चला रहा है, ड्राइव दे रहा है। तो इसे किसके बराबर कर सकते हो? ma। m से m खत्म, a बराबर g साइन थीटा। इसके पड़ोस में एक और ब्लॉक रखो, कितने मास का? 2m। अकल लगाओ जरा, नीचे 2mg का cos थीटा, 2mg का, तो इस पर ड्राइविंग फोर्स के नाम पर कौन लग रहा होगा? 2mg का साइन थीटा। और ड्राइविंग फोर्स चलाने वाला बल बराबर m मल्टीप्लाई बाई a। m के नाम पर कितना है? 2m मल्टीप्लाई बाई 2m से, तो a बराबर, अरे असल बात, तुम यहाँ कितनी वजनदार बॉडी रखो, किसी ढलान पर जो थीटा एंगल पर है उसमें चाहे चींटी को बैठाल दो चाहे हाथी को बैठाल दो, सब a बराबर g साइन थीटा, g साइन थीटा, g साइन थीटा से नीचे आएंगे। देखो जरा ये कितने से आया है? a बराबर, हटा दो इसको m को, a बराबर, ये वाला भी a बराबर
जी साइन थीटा, पीछे वाला भी है बराबर, कितनी बॉडी रख दो सब जी साइन थीटा चलेंगे, सब जी साइन थीटा से ही चलेंगे। अब सुनो, क्या अगर दोनों रेस्ट से छोड़े जाएं, दोनों एकदम रुके थे छोड़ दिए गए, तो ये सर से भागा कितने से, जी साइन थीटा, ये वाला भी जी साइन थीटा, दोनों एक ही रफ्तार पकड़ेंगे। अच्छा, दोनों अगर एक जैसी रफ्तार पकड़ेंगे तो दोनों के बीच कभी भी गैप ना कम होगा ना, अभी बराबर ऐसे चलेंगे, ये ऐसे चलेंगे। अच्छा हम कह रहे मान लो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हो, क्या कर रहा हूँ, तो टच करेंगे तो मान लो ऐसे चलेंगे, ये ऐसे चलेंगे, तो क्या ये वाला इसको धक्का देगा, या केवल टच तो कर सकता है लेकिन धक्का नहीं दे पाएगा, बोलो। ये अगर दोनों सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे, बिल्कुल समान रफ्तार से, बिल्कुल सेम सेम सेम, तो जैसे ही चलेगा ये चलेगा, मैं सोचता है टच करे लेकिन एक दूसरे को धक्का नहीं दे। धक्का मुक्की तो तब होती है जब कोई तेज चले कोई धीमा चले, ऐसा होगा, दोनों एक ही रफ्तार से टच कर सकता है, तो इसका मतलब दोनों अगर एक ही रफ्तार चलेंगे तो इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। अगर दो ब्लॉक एक ही इंक्लाइनेशन पर रखे गए हैं, दोनों का इंक्लाइनेशन के अलोंग यानी ढलान के अनुदिश जो त्वरण होगा, एक्सेलरेशन होगा, इसका कितना होगा, जी साइन थीटा, इसका भी, दोनों सेम तरीके स्पीड पकड़ेंगे, और सेम तरीके स्पीड पकड़ेंगे तो हो सकता है अगर गैप में छोड़ दोगे, गैप में छोड़ोगे तो पूरी यात्रा में गैप मेंटेन रहेगा, अगर टच करा के छोड़ोगे तो पूरी यात्रा पर टच मेंटेन रहेगा, लेकिन प्रेस नहीं करेंगे, धक्का मुक्की नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब सुनो, पक्का क्लियर है ना बेटा इस बात, चलो शाबाश। अब जरा सुनो, तो ये बातचीत हो गई ढलान की, ढलान में कोई बॉडी रखी तो नीचे की तरफ जी साइन थीटा से काम कर रहे। अब सुनो मेरी बात बेटा, एक बात और सुनो, जलवा देखो, जलवा देखिए इसका कितना खतरनाक है। अगला एग्जाम्पल, ढलान थीटा, बॉडी एम, रफनेस, रफनेस का कोफिशिएंट कितना है, बोलते जाओ फटाफट, नीचे एम जी, इधर एंगल, एंगल थीटा, एम जी का डाउन इंक्लाइनेशन के लॉन्ग कितना, एम जी का साइन थीटा, कौन चला, एम जी कॉस थीटा क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, प्रेसिंग एक्शन कर रहा है, अगर ये करेगा प्रेसिंग एक्शन इक्वल अपोजिट मिल जाएगा इसको रिएक्शन। तो एक बात देखी जा सकती है, एन लग रहा है ऊपर की तरफ बराबर एम जी का कॉस थीटा, एन ऊपर की तरफ एम जी का कॉस थीटा, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। आप कह सकते हो कि सर इसका काम है, ये चित्र में इसको दबाने का काम कर रहा है, ये ना होता तो ब्लॉक टप टप उछल करके चलता, बस समझ गया ना। तो ये कॉन्टेंट बनाने का काम कर रहा है, कॉन्टेंट बनाए हुए। अच्छा ये क्या कर रहा है, हाँ ये ड्राइव दे रहा है। तो इससे पूछा क्या कर रहे हो, कह रहे सर चला रहे, मैंने कहा अकेले चला रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं कर रही सर, वो एक दिक्कत आ रही बीच में, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, कुछ खुदरापन है, मैं समस्या महसूस हो रही है। तुमने कहा क्या समस्या महसूस हो रही है बताओ, तो कह रहे सर महसूस हो रहा है फ्रिक्शन। क्या महसूस हो रहा है, अच्छा इससे पहले कि हम पता करें कितना फ्रिक्शन लग रहा है, हम चेक कर लेते हैं कितना फ्रिक्शन उपलब्ध है, कितना पैसा लगेगा, उससे पहले चेक कर लो कितना पैसा है। तो हम चेक करने जा रहे हैं एफ एस मैक्स, क्या चेक करने जा रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम, स्थैतिक घर्षण बल वह जो अधिकतम उपलब्ध है। एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाई एन, सो म्यू मल्टीप्लाई बाई व्हाट इज एन, एन बराबर थोड़ी सी लाइन टेढ़ी बन गई, इसको मैं सही बना दूं ऐसे, एन बराबर एम मल्टीप्लाई बाई जी मल्टीप्लाई बाई कॉस मल्टीप्लाई बाई थीटा। ध्यान से सोचो कौन चला रहा है, क्या फ्रिक्शन उपलब्ध है या लगेगा भी, फ्रिक्शन उपलब्ध हर वक्त रहता है, लेकिन लगता तब है जब जरूरत पड़ती है। तो ब्लॉक शांति से अगर रखा होता तो फ्रिक्शन भी बैठा होता, लगता नहीं, लेकिन जैसे ही ब्लॉक चलने वाला था तो फ्रिक्शन ने कहा हम जाने नहीं देंगे, और जाने नहीं देंगे मतलब फ्रिक्शन एक्टिव हो गया, फ्रिक्शन काम करने लगा गति की दिशा के अपोजिट टू द मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो एम जी साइन थीटा नीचे ले जा रहा है, लेकिन फ्रिक्शन कहाँ की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, कितने एफर्ट के साथ, म्यू एम जी के कॉस थीटा। बताओ बॉडी में एक फोर्स लग रहा है कि दो फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं, तो एक फोर्स से काम नहीं चलेगा, मतलब हमें एफ नेट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, काश दोनों सेम डायरेक्शन में होते, दोनों को जोड़ देते अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों को आपस में घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अगर दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में होते तो दोनों को जोड़ देते, लेकिन दोनों फोर्स अपोजिट रख रहे हैं, इसलिए दोनों फोर्सों को आपस में जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो एफ नेट निकालने के लिए लिखने जा रहे हैं एफ नेट बराबर एम मल्टीप्लाई बाई ए। एफ नेट का मतलब आगे वाला फोर्स कितना है, एम जी का साइन थीटा माइनस रोकने वाला कौन है, एफ एस। एफ एस की वैल्यू कितनी, म्यू एम जी का कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा बराबर किसके, एम ए, एम खत्म, ए बराबर कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन है क्या, जी कॉमन, डब्बे के अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। धन्यवाद। अब सुनो ये क्या गया, वो क्या निकाली, वो क्या निकाला, ए मतलब किसका, बॉडी का। कब, जब बॉडी ढलान पर चल रही है, मान लो चली नहीं तो मामला गड़बड़ है। अब ये कैसा होगा, आओ चेक कर लेते, आओ एक बात समझो, बॉडी चलेगी कब,
अरे आपको पता, सब पता है, फोटो देखो, फोटो देखो। बॉडी को चला कौन रहा है, रोक कौन रहा है। अगर mg का साइन थीटा जीत गया किससे, अधिकतम उपलब्ध घर्षण बल से, यानी mg का साइन थीटा अगर जीत गया किससे, म्यू mg के कॉस थीटा से, तो बॉडी चलेगी, बॉडी चलेगी। दूसरी कंडीशन, अगर हमारा mg का कौन, mg का साइन थीटा कैसा पड़ गया, छोटा पड़ गया, किससे, mg के कॉस थीटा से। कौन जीता, फ्रिक्शन जीत गया। फ्रिक्शन जीत गया, चलने देगा, रोक के रखेगा। अब मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान सुनना। मान लो फ्रिक्शन 10 है, अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है, 10 तक लग सकता है, और तुमने 6 से चलाया, कितने से चलेगी कि रुकी रहेगी। अच्छा, 6 को रोकने के लिए 6 लगाएगा कि 10 का 10 पूरा लगा देगा। चलाने का प्रयास, इस फोटो को ध्यान से देखना, आप चलाने का प्रयास किससे कर रहे हैं, सवाल, फोटो एक ही है, डिस्कशन अलग अलग है। हमने कहा आप चलाने का प्रयास किससे कर रहे हैं, और उपलब्ध घर्षण बल कितना है, हमने कहा ये ज्यादा है, कैसा है, तो पूरा लगेगा कि जितनी जरूरत उतना लगेगा। कितने की जरूरत पड़ेगी mg sin थीटा को रोकने के लिए, mg sin थीटा को रोकने के लिए mg sin थीटा की जरूरत पड़ेगी, बोलो भाई। तो फ्रिक्शन अगर लगने वाले से ज्यादा है तो जितनी जरूरत है उतना ही फ्रिक्शन काम करेगा। तो फ्रिक्शन ये काम करेगा कि पहला वाला काम करेगा, Fs एक्टिव लिख सकते हो इस बात को, बराबर mg का, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। अरे उपलब्ध घर्षण बल ज्यादा है, ड्राइव छोटी है, तो ड्राइव के बराबर लगेगा, यानी mg sin थीटा के बराबर लगेगा। कोई डाउट तो नहीं। तो दो केस है, फ्रिक्शन जीता, अरे भैया फ्रिक्शन जीता तो जितना ड्राइव लग रहा है उतना फ्रिक्शन लगेगा, और अगर ड्राइव जीत गई तो फ्रिक्शन पूरी औकात लगा देगा, लेकिन रोक नहीं पाएगा, और रोक नहीं पाएगा तो बॉडी चलेगी तो एफनेट आएगा, एफनेट आएगा तो एक्सेलरेशन आएगा। क्या कहते हो, कोई समस्या, नोट करिए इस बात को, इस बात को नोट करिए। यार राइटिंग बहुत गंदी आ रही है मेरे भाई, चला बेटा सर, सुंदर लिखता है। एक और एग्जांपल, चला भैया, बहुत बढ़िया। इनक्लाइन प्लेन यानी ढलान, ये इंक्लाइन प्लेन है। अच्छा, इसका इंक्लाइनेशन कितना है, बॉडी रखो यहाँ, कितनी रख दें, रखा, अच्छा भाई एक और रखो, इसको कितना मान लें, भारी है, ध्यान देना। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना मान लो, अब समझना ध्यान से, और यहाँ खुरदुरापन अलग मानो, कितना मान लो, या इनफैक्ट ऐसे रखो, इसे मान लो m1, इसे मान लो m2। बहुत ध्यान सुनना, अगर आपने बॉडी चेंज करी तो जोड़ा बदल गया, ये जोड़ा अलग है, ये जोड़ा अलग है, और जो म्यू है वो एक सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं है, जोड़े की प्रॉपर्टी है। किसकी, जोड़ा, यानी पेयर बदल गया, पेयर देखो बदल गया, ये ब्लॉक यानी ये वेज और m1 पेयर है, और ये वेज और m2 पेयर है, तो पेयर बदला तो म्यू बदल गया, ठीक है। अच्छा, कुछ सवाल हवा में जवाब दो, नीचे क्या काम करेगा, m1g, m1g का कॉस थीटा, m1g का m2g, m2g का m2g का। अब सुनो, चलने की कोशिश तो हो ही रही है, ढलान में है, लुढ़केगा तो है ही है, और लुढ़केगा तो फ्रिक्शन कहेगा भैया रुकने लुढ़कने नहीं देंगे, फ्रिक्शन कहता हम चलने की प्रवृत्ति का इतना विरोध करेंगे कि हमेशा साथ साथ रखेंगे, तो फ्रिक्शन एक्टिव होगा। अच्छा, दोनों की लुढ़कने की टेंडेंसी कहाँ की तरफ है, नीचे, लुढ़कने की जो प्रवृत्ति है वो कहाँ की तरफ है, नीचे। अच्छा, लुढ़क पाएंगे नहीं लुढ़क पाएंगे अभी हमको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि लुढ़कने की प्रवृत्ति है। अच्छा, लुढ़कने की अगर प्रवृत्ति है, बहुत ध्यान सुनना, तो इसका मतलब फ्रिक्शन दोनों में होगा भी और काम भी करेगा, फ्रिक्शन उपलब्ध भी है और काम भी कर रहा है। इसमें फ्रिक्शन कितना काम करेगा पता है तुम्हें, पता बोलो, μ1n, और n किसके बराबर होता है, mg cos थीटा के, n बराबर m1g, भूल तो नहीं क्या, याद दिलाते एक बार, याद बिल्कुल, अरे एक मिनट लगे, एक मिनट, अरे बेटा राजा बेटा, बोलो, ये बॉडी का मास कितना मान लें m, ये एंगल कितना मान लें थीटा, नीचे mg,
एम जी के साथ ये एंगल कितना थीटा, एम जी का कॉस थीटा, एम जी का साइन थीटा। अच्छा एम जी कॉस थीटा ने नीचे की तरफ किया एक्शन, बदले मिल गया इक्वल अपोजिट रिएक्शन। क्या यहाँ पर फ्रिक्शन है? यस। फ्रिक्शन कितना काम करेगा? म्यू एन, म्यू के साथ एन कितना एम जी का कॉस थीटा, एम जी का। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन चला रहा, कौन रोक रहा? म्यू एम जी कॉस थीटा। इसे कौन चला रहा? अब बोलते जाओ उस तरीके से। m1 जी का रोक कौन रहा? म्यू1 m1 जी का कॉस थीटा। आराम से बोलना। इसे कौन चला रहा? m2 जी का साइन थीटा। इसे कौन रोक रहा है? म्यू2 m2 जी का। इतनी आसान आसान सी बात है। ठीक, अब सुनो बेटा, लेट्स प्ले। म्यू1 छोटा है किससे? अर्थात इसका जो रफनेस है, नहीं, रफनेस इज प्रोपोर्शनल टू म्यू। म्यू छोटा तो रफनेस भी छोटी, खुरदुरापन कम है, चिकनाई है। क्या सर से भागेगा? आगे निकल जाएगा। अगर म्यू1 कम है, अगर म्यू1 कम है तो क्या रफ्तार पकड़ लेगा? और रफ्तार पकड़ लेगा तो क्या ये पीछे रह जाएगा? अरे बोलो भाई, कॉमन सेंस की बात हो रही है भैया। ये म्यू1 कम है, यहाँ खुरदुरापन। अच्छा एक कॉमन अच्छी बात बताएं, m1 जी साइन थीटा माइनस म्यू1 m1 जी कॉस थीटा, m2 जी साइन थीटा माइनस म्यू2 m2 जी कॉस थीटा। इन दोनों के एक्सेलरेशन चाहो तो चेक कर लेना, एक जैसे आएंगे, एक एक्सेलरेशन आएगा। वो एक्सेलरेशन ए वही आएगा जो तुमने अभी भी निकाला, ए बराबर, अब बोलो, g माइनस म्यू कॉस थीटा। बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से। म्यू1 कैसा है? तो यहाँ खुरदुरापन, तो इसकी रफ्तार, इसकी रफ्तार, ये आगे निकल जाएगा, ये वाला साथ साथ रहेंगे अलग अलग, लेकिन दोनों के एक्सेलरेशन कितने होंगे? ए बराबर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। म्यू सेम है क्या? अलग अलग, तो म्यू अलग अलग होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी, तो ये अलग तेज चलेगा, ये अलग धीमे धीमे चलेगा। 10 से चलेगा, हो सकता है 7 से चले, पीछे पीछे, कोई टच कोई कांटेक्ट, क्योंकि आगे वाला तेज सरक गया। क्यों सरक गया? क्योंकि उसकी रफनेस कम थी, म्यू कम था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम था। डन। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, क्या कहते हो? क्या लगता है? अंतर्मन क्या कहता है तुम्हारा? म्यू1 बड़ा है, यहाँ खुरदुरापन ज्यादा है, ये चलेगा हौले हौले। कैसे चलेगा? और पीछे वाला चलेगा तेज, क्योंकि पीछे वाले की रफनेस थोड़ी सी ओए, आगे की रफनेस ज्यादा है, हौले हौले चलेगा, पीछे की रफनेस कम है, ये रफ्तार पकड़ लेगा। तो क्या ये आगे वाले को धक्का मारता हुआ जाएगा? हट हट हट, हमको तेज जाना, ऐसे कहेगा? तो दो टच करेगा कि प्रेस करता हुआ जाएगा? अब दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा, एक्शन रिएक्शन आएगा। बात समझ गया ना? अच्छा रफ्तार कितनी पकड़ेंगे? दोनों साथ साथ चलेंगे, मजबूरी यार, आगे वाला लुढ़क थोड़ी जाएगा। आगे वाला हम चिपक के चलेंगे, हम अपने हिसाब चलेंगे, 2 धक्का तुम कितना दे सकते हो, तो ये वाला चलेगा चिपक चिपक के सरफेस में। अच्छा पीछे वाला क्या करेगा? दे धक्का दे धक्का दे धक्का, लेकिन है साथ बात, चलेंगे साथ साथ। कैसे चलेंगे? मजबूरी साथ साथ चलना, क्योंकि आगे वाला जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक पीछे वाला बढ़ नहीं सकता। स्पेस चाहिए ना उसको। m1 जब आगे खिसकेगा तो स्पेस बनेगा, तो m2 खिसकेगा, तो दोनों चलेंगे एक्चुअली साथ साथ। तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा? ए बराबर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। सुनो ध्यान से, अगर साथ साथ चलेंगे तो इसे कौन चलाएगा? m1 जी का साइन थीटा। इसे कौन चलाएगा? m2 जी का साइन थीटा। इसे कौन रोकेगा? म्यू1 m1 जी का कॉस थीटा। इसे म्यू2 m2 जी का कॉस थीटा। नेट फोर्स कितना लगेगा सिस्टम? अगर साथ साथ चलेंगे तो क्या सिस्टम एक साथ चलेगा? तो कुल चलाने वाला हो जाएगा m1 प्लस m2 जी का साइन थीटा, और रोकने वाला कौन हो जाएगा? हाँ जी म्यू1 m1 जी कॉस थीटा प्लस म्यू2 m2 जी कॉस थीटा। फोर्स अलग अलग लग रहा है कि सेम डायरेक्शन में? मतलब फ्रिक्शन और ड्राइव सेम है कि अपोजिट? फ्रिक्शन पीछे और ड्राइव कहाँ? तो नेट फोर्स कितना होता है? आपने कहा सर एफ नेट बराबर ma। एफ नेट कितना? आगे वाला माइनस आगे वाला, याद करो क्या आया था? m1 प्लस m2 जी का साइन थीटा माइनस रोकने वाला कौन था? रोकने वाला म्यू1 m1 जी का कॉस थीटा, और प्लस हाँ जी बहुत बढ़िया म्यू2 m2 जी का कॉस थीटा बराबर
कौन चलेगा? M1 चलेगा, M2 चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। तो M1 लिखेंगे, M2 लिखेंगे, M1 प्लस M2, M1 प्लस इंटू ए। क्या इससे भी खतरनाक प्रॉब्लम आ सकती है? ICR, BHU, BCEC कहीं भी लिख लो, कोई इससे बड़ी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, डन मामला। कोई समस्या भाई? पक्का, आगे बढ़े। तीसरा नंबर, कोई समस्या? बिल्कुल बताएं। हाँ, अच्छा ये बात डन। अच्छा बताओ, अगर दोनों के म्यू बराबर हुए, दोनों के म्यू बराबर हुए, बराबर, अब क्या लगता है? अच्छा अगर म्यू बराबर हो गए तो दोनों के ए भी, क्योंकि ए कभी मास पर डिपेंड करता ही नहीं है, ए कभी मास पर डिपेंड। अरे देखो एक्सेलरेशन के फार्मूले में एम आ रहा है क्या? एम आ ही नहीं रहा, चाहे हाथी रखो चाहे चींटी खिसकेंगे साथ साथ, हो सकता है कोई आगे कोई पीछे कोई साथ में अलग अलग, ये सब हो सकता है, ये इस पर आधारित है। लेकिन अगर म्यू एक जैसा है तो एक्सेलरेशन भी एक ही जैसा होगा। कोई डाउट तो नहीं? चिपकाओ फोटो कितने ध्यान से अपने इसमें फ्रेम में। लास्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ब्लॉक ओवर ब्लॉक सिस्टम। लिखो जरा, ब्लॉक ओवर ब्लॉक सिस्टम। या एक काम करते हैं, ब्लॉक ओवर ब्लॉक सिस्टम लिख लिया क्या? अगर नहीं लिखा तो थोड़ा सा बेटा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल करके बताइए। जरा बताओ जल्दी से, फटाफट। ब्लॉक वेज 30 डिग्री 2 किलो, इसके ठीक पीछे 4 किलो। यहाँ घर्षण गुणांक 0.5 या 0.4 रख लो, और यहाँ म्यू बराबर 0.5 रख लो। इसे म्यू1 नाम दे दो, इसे म्यू2 नाम दे दो। चलो बताओ क्या होगा? साथ साथ चलेंगे, अलग अलग चलेंगे, टच करेंगे नहीं टच करेंगे, रफ्तार किसकी तेज किसकी धीमी, क्या कहना चाहते हो? सब पूरी बातें बताओ दिल में जो आ रहा। एक बात तो दावे के साथ हम लिख सकते हैं, आगे घर्षण कम है, भाग जाएगा, ये रुक ही नहीं पाएगा। आगे घर्षण देखो म्यू 0.4 है, यहाँ 0.5, यहाँ रफनेस कम है, तो ये भागेगा, तो ये सेपरेट हो जाएगा, ये भाग जाएगा, ये पीछे रह जाएगा, तो सेपरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सेपरेट। सेपरेट का मतलब क्या हो गया बेटा? दोनों ही चलेंगे अलग अलग। तो अगर अलग अलग चलेंगे तो इनकी सेपरेट एफबीडी बनाओ, इनका अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम डिजाइन करिए। चलो भाई आओ जरा। इंक्लाइन प्लेन 32 kg, ठीक बात। नीचे 2g का cos 30, 2g का पकड़े नीचे 2g का cos। अरे क्या करें इसको लिख के? अब हटाओ, सीधे लिखो। तुम क्या लिखो? a बराबर g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। जी कितना? 10, साइन 30 कितना? 1/2, म्यू कितना? सॉरी म्यू कितना? 0.4। यहाँ का म्यू 0.4 मल्टीप्लाई बाय ये cos 30 √3/, थोड़ा इतना सॉल्व करना बराबर। जी को अलग रखो, हाफ की जगह हाफ रखो। √3 कितना होता है? 1.732, 1.732, उसका 0.4 से मल्टीप्लाई करो, 17 चौको 68, 0.68 आप करते रहेगा, हमने कर लिया। माइनस 0.68 और 2 को नहीं छुआ है, नीचे 2 बना हुआ है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा, नीचे 2 बना रहेगा। 2 को मत छूना, सुनो ध्यान से, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 को मत छूना, 1 में से 0.68 निकाल दो, 0.32, 0.32, 16 दूनी 0.16 का 10 से गुणा करोगे तो 1 मीटर पर। एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया नेगेटिव? जो सोचा जो समझा सब सही है, मतलब ब्लॉक चला है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चला है। एक्सेलरेशन कैसा आ गया? अगर गलती से एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, अगर एक्सेलरेशन, सुनना ध्यान से, इसको किसने चलाया? mg साइन थीटा ने, जो ढलान के अनुदिश लग रहा था वही चला भी सकता है। तो एक्सेलरेशन कैसा आया? पॉजिटिव। अगर फ्रिक्शन चलाएगा तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा? लेकिन फ्रिक्शन कभी चलाता नहीं, फ्रिक्शन कभी ड्राइव नहीं देता। फ्रिक्शन तो चलने की प्रवृत्ति का केवल अपोज करता है। मतलब यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, हम आगे चल रहे हैं, फ्रिक्शन जीत जाएगा, तो चलने नहीं देगा। लेकिन ये नहीं कि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, फ्रिक्शन हमको पीछे चला देगा, ऐसा नहीं होगा कभी।
फ्रिक्शन कभी ड्राइव नहीं देता। तो सपोज करो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया, इसका मतलब हमने सोचा था कि ये जीतेगा, फ्रिक्शन हार जाएगा तो चलेगा, वो सही बात निकली। एक्सेलरेशन का पॉजिटिव आना मतलब आपने जो सोचा वो सब सही जा रहा, लेकिन अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेशन में नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब तुमने गलत सोच लिया, दरअसल ब्लॉक चला ही नहीं। तो आप दूसरा कैलकुलेशन करिए जरा, करिए। ए बराबर, बोलो भाई, बोलो जी, डब्बे के अंदर साइन थीटा माइनस म्यू जी का, सॉरी म्यू का कॉस थीटा, सही है। 30 सब रख दे सबने। जी की जगह रख दो 10, हम किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं? दूसरे वाले के लिए। 10 साइन 30 माइनस म्यू कितना? 0.5 मल्टीप्लाई बाई कॉस 30 √3 बाय, बोलते रहो बेटा, ये 10 1/2 17 × 5 = 85 अपॉन 2, एक में से 0.85 निकल जाएगा तो 0.15 का 10 से मल्टीप्लाई 1.5 का था, अब 0.75 मीटर। एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब जो सोचा जो समझा सही। दोनों ब्लॉक चल रहे हैं, दोनों ब्लॉक। कौन रफ्तार पकड़ चुका है? आगे वाले का एक्सेलरेशन कितना आया देखो जरा, 2 किलो वाले का 1.6 और 4 किलो वाले कितना आया 0.75। ये वाला तेज भागेगा, ये वाला धीमे धीमे, ये वाला आगे निकल जाएगा। हमने पहले ही बोल दिया था ये बात कि दोनों कैसे चलेंगे, बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया था। एक्सेलरेशन इस बात को प्रूव कर रहा है। बंद कर दी बेटा, बंद कर दे, मर जाएंगे।